तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे पदभार ग्रहण करने के बाद काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। टीएमयू के नवनियुक्त रजिस्ट्रार खुद समय पर कार्यालय आ रहे हैं और सभी कर्मियों को भी ससमय कार्यालय आने की हिदायत दे रहे हैं। साथ ही पूर्व से लंबित सभी संचिकाओं का तेजी से निपटारा भी कर रहे हैं। कुल सचिव ने अब तक 200 पेंडिंग फाइलों का निष्पादन कर दिया है। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा जटिल फाइलों का भी रजिस्ट्रार ने निष्पादन किया है। रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने कहा कि करीब 2000 संचिका पेंडिंग है, लेकिन रात दिन काम करके सभी लंबित कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। बता दें कि टीएमयू के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्रा के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर रामाशीष पूर्वे को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है और उन्होंने 15 नवंबर को अपना पदभार ग्रहण किया है। बताया जा रहा है कि करीब 7 दिनों में पूर्वे ने कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के सभी आदेश निर्देश का पालन करते हुए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित कर लिया है। इधर न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में टीएमयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने कहा कि एक दिन पूर्व भागलपुर एसएम कॉलेज में आयोजित तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रथम एकेडमिक सीनेट की बैठक में राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने जो आदेश निर्देश दिए हैं उसका अक्षर से पालन करते हुए विश्वविद्यालय को पटरी पर लाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यों में तेजी लाना उनकी प्राथमिकता में है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे। पूर्व में जो भी रजिस्ट्रार थे, ब्रिजेश नंदन बाबू हो या विकास चंद्रा बाबू हो, उनकी जो अपनी क्षमता थी उनके अनुसार वे काम किए। हम विश्वविद्यालय को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और 1 महीना के अंदर भागलपुर विश्वविद्यालय का पूरा परिदृश्य बदला हुआ नज़र आपको आएगा। सभी कर्मचारियों के प्रति मेरा स्नेह है। जो माननीय कुलपति महोदय हैं उनके आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे और जहां हमको दिक्कत होगी, जो कल कुलाधिपति महोदय ने खुद कहा कि विश्वविद्यालय में काम करने की आवश्यकता है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रमोशन सेल, उन्होंने जो कल आदेश मिला हम लोग को सीनेट की एकेडमिक सीनेट की मीटिंग में, हम अपनी सारी शक्ति लगा देंगे कि इस विश्वविद्यालय को जो है एक नया रूप दें, है ना। कोई भी फाइल मेरे ऑफिस से पेंडिंग नहीं होगा। अभी पेंडिंग फाइल करीब 2000 से अधिक पेंडिंग फाइल है। 3 दिन के अंदर करीब हम 200 फाइल को निकाले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन रात मेहनत करके उस फाइल को पहले हम निपटारा कर दें। फिर प्रमोशन सेल का गठन हमने 19 तारीख को किया। आंदोलन समाप्त हो गई, लेकिन आंदोलन समाप्त होने से नहीं होगा, हम उसको असली कार्य रूप देना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ और एक शिक्षक होने के नाते कभी नहीं हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षक को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो। हम कर्मचारी शिक्षक सबको एक साथ लेकर के एक नया रूप इस विश्वविद्यालय को देना चाहते हैं। हाँ, कुछ शिक्षक जो बहुत चर्चित है और सारा भागलपुर यूनिवर्सिटी जान रहा है, उनको दिक्कत होगी हमसे, क्योंकि उनका जो कार्य प्रणाली है वो अपने ढंग से करेंगे, लेकिन हम कुलपति महोदय के आदेश से ही कोई काम करेंगे। हम कभी भी किसी गलत व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि गलत व्यक्ति के आने से बहुत सारी बाधाएं होती है और हर काम पर मेरा नज़र रहेगा। कॉलेज हो, परीक्षा, सबसे पहले कि हम 3 बार कंट्रोलर रह चुके हैं, 2 बार भागलपुर विश्वविद्यालय का, 1 बार हम अभी मुंगेर यूनिवर्सिटी में थे, और हम परीक्षा विभाग पर पूरा नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि परीक्षा ही मेरा मूल चीज़ है। जब पहले के पाठक साहब थे, उन्होंने सेशन को नियमित करने के लिए प्रयास किए और हम चाहते हैं कि उस जो उनका गाइडलाइन था कि सेशन नियमित हो, उसको पूरा करने के लिए हम सारा प्रयास करेंगे। कुछ कर्मचारी सर सेक्शन में समय पर नहीं आते हैं, इसके लिए हमने क्या किया है कि 11:30 बजे की अटेंडेंस बनेगी, फिर 4 बजे अटेंडेंस बनेगी। इसका हम काम 2 दिन 3 दिन पहले कर दिए हैं, नोटिस दे दिए हैं। जो कर्मचारी 4 दिन तक लेट आएंगे उनका एक CL काटा जाएगा, यानी एक CL उनका लिया जाएगा, ताकि वो अपने कार्य प्रणाली में सुधार ला दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सीनेट मीटिंग का जो आपका कवरेज था
वो वाकई शानदार रहा। और हम चाहते हैं कि कॉलेज के हर गतिविधियों को आप उसी तरह जो है अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करें, और किसी तरह की कोई गलतफहमी हो आप सीधे हमसे संवाद कीजिए। बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, और हमको विश्वविद्यालय को विकास की पटरी पर लाना है, और इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। किसी कर्मचारी को हमसे कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी शिक्षक को हमसे दिक्कत नहीं होगी। जो गलत करेंगे उनका पनिशमेंट होगा। आप हमारे कार्य प्रणाली को देखें और उसको चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से प्रसारित करें, ताकि लोगों को लगे कि विश्वविद्यालय में कुछ काम हो रहा है। बिहार विधान परिषद के जनसंपर्क पदाधिकारी अजीत रंजन अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को भागलपुर पहुंचे। वहीं आज पीआरओ अजीत रंजन का उनके शुभचिंतकों एवं मित्रों ने जिला अतिथि गृह में बुके, अंग वस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किया। इधर बिहार विधान परिषद के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के भागलपुर आगमन पर उनके समर्थकों ने स्नेहपूर्वक सम्मान समारोह कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस दौरान कई शिक्षक, समाजसेवी एवं विभिन्न संगठन के सदस्यों की मौजूदगी देखी गई। साथ ही सभी ने पीआरओ अजीत रंजन का अंग प्रदेश भागलपुर एवं दानवीर कर्ण की धरती पर स्वागत करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की, जबकि कुछ लोगों ने अजीत रंजन से शिष्टाचार मुलाकात की। मौके पर न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत करते हुए बिहार विधान परिषद के जनसंपर्क पदाधिकारी अजीत रंजन ने कहा कि वे यहाँ एक शादी समारोह में शिरकत करने आए थे, लेकिन जैसे ही उनके मित्रों और शुभचिंतकों को रात्रि विश्राम की जानकारी मिली, वैसे ही शुक्रवार की सुबह सभी उनसे मिलने गेस्ट हाउस चले आए। उन्होंने बताया कि सिल्क सिटी भागलपुर से उनका गहरा लगाव है और जब भी वे यहाँ किसी कार्यक्रम में आते हैं तो उनके मित्र उन्हें सम्मान के साथ विदा करते हैं। अजीत रंजन की माने तो जनपद की भूमि भागलपुर के बासिंदे अपने इसी स्वभाव एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के कारण उनके मस्तिष्क में समाहित हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अजीत रंजन ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें जनहित से जुड़ी समस्याओं से भी अवगत कराया है, जिसका निदान वे बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अजीत रंजन से क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श किया, जबकि पीआरओ ने भरोसा दिलाया कि विधान परिषद में जनहित से जुड़ी समस्या को लेकर जो भी आवेदन आएंगे उसके समाधान के लिए वे माननीय सदस्यों के जरिए हर संभव प्रयास करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अजीत रंजन। एक्चुअली भागलपुर में एक मेरे मित्र के यहाँ शादी है, तो उसी शादी समारोह में मैं यहाँ भाग लेने आया हूँ। लेकिन जब मेरे मित्रों को जानकारी हुई कि मैं आया हुआ हूँ तो स्वाभाविक है एक मित्र के पास दौड़ा चला ही आता है। तो उसी में सारे लोग आए, मुझे भी खुशी हुई कि अभी तक लोगों के दिलों में मेरे लिए इतना प्यार रखा हुआ है। मैं सभी लोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अंग की धरती, कर्ण की धरती पर आपका स्वागत हुआ सर, क्या संदेश जाएगा? ये तो धरती, अंग की धरती में ये दिलों की धरती है। यहाँ जो भी रिश्ता जो मैंने छोड़ के गया था उस रिश्ता को आज मैं सूद समेत पाया हूँ। हमारे मित्र आज सुबह सुबह इतना सवेरे घर से तैयार होकर कोई 10 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से आज मेरे साथ आए मिलने के लिए। इस बात का तो प्रमाण यही है कि जो हमने दिलों में जगह बनाई वो आज मुझे दिख रहा है। कुछ समस्याओं की भी बात हो रही थी, कैसे सर इसको सदन तक ले जाएंगे? देखिए, सदन में ले जाने की जवाबदेही तो माननीय सदस्यों की है, चाहे वो विधानसभा के हो या विधान परिषद के हों। लेकिन जो मेरे संज्ञान में आएगा मैं उनके माध्यम से उनके समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करूँगा। और क्या संदेश होगा भागलपुर वासियों के लिए? भागलपुर वासियों के लिए संदेश मेरा यही है कि भाई सारे लोग, जो लोग भी हैं, एक समाज के लिए जिएं। अपने लिए तो सब जीता है, समाज के लिए जिएं, लाचारों के लिए जिएं, बेसहारों के लिए जिएं और मित्रों के लिए जिएं। यही मेरा संदेश है।
ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल केयर एंड अवेयरनेस ऑफ रूरल पीपुल यानी ऑस्कार्प ने बिहार विधान परिषद के जनसंपर्क पदाधिकारी अजीत रंजन को संस्था का संरक्षक मनोनीत किया है, जिसको लेकर आज ऑस्कार्प के सचिव अल्तमस बिहारी ने भागलपुर जिला अतिथि गृह में अजीत रंजन को मनोनयन पत्र सौंपा। पत्र में लिखा है कि आपको ऑस्कार्प संस्था का संरक्षक मनोनीत किया जाता है। साथ ही संस्था आपसे आशा करती है कि आप संस्था के द्वारा किए जा रहे सामाजिक काम में हमेशा सहयोग करेंगे। वही ऑस्कार्प का संरक्षक मनोनीत होने पर बिहार विधान परिषद के जनसंपर्क पदाधिकारी अजीत रंजन ने खुशी जताई, जबकि ऑस्कार्प के सचिव अल्तमस बिहारी ने कहा कि हमें यह विश्वास और उम्मीद है कि संरक्षक अजीत रंजन के मॉनिटरिंग में हमारी पूरी टीम उत्कृष्ट कार्य करेगी। बिहार विधान परिषद के पीआरओ अजीत रंजन जी से हमारा लगभग 18-20 साल का संबंध है। इन्होंने जब बिरकेश्वर सिंह हमारे गुरु और राजनीतिक विज्ञान के बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर थे, जब वो बिहार विधान परिषद के कोसी स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद हुआ करते थे, तब अजीत रंजन जी ने अपने सहयोग से मुझे उनका प्रतिनिधि बनाने का काम किया था। और अजीत जी से जब से मेरा संबंध है, ये लगातार सामाजिक कार्य में लोगों को हमेशा मदद करते हैं। और आज ऑस्कार्प एनजीओ ने जो इनको अपना पैट्रॉन संरक्षक मनोनीत किया है, इनके सामाजिक कार्य को देखते हुए हमारे संगठन के अंदर ये निर्णय लिया गया कि अजीत रंजन जी जैसे व्यक्तित्व को अगर ऑस्कार्प का पैट्रॉन मनोनीत किया जाता है तो ये अजीत रंजन जी की उपलब्धि नहीं बल्कि ये ऑस्कार्प एनजीओ की खुशकिस्मती है कि अजीत रंजन जी जैसे सामाजिक व्यक्तित्व के व्यक्ति को आज ऑस्कार्प एनजीओ का संरक्षक मनोनीत किया गया है। इसके पीछे कोई और उद्देश्य? कोई उद्देश्य नहीं है, बस अजीत रंजन जी सामाजिक काम में हमेशा सहयोग करते रहे, ऑस्कार्प को भी सहयोग करते रहे, इसलिए इनको एक जिम्मेदारी ऑस्कार्प ने अपने तरफ से दिया है। आपका परिचय? अल्तमस बिहारी, सचिव ऑस्कार्प एनजीओ। भागलपुर एसएम कॉलेज में गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर शाखा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने विचार विमर्श के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश साझा किया। बैठक में राज्यपाल ने नए वॉलेंटियर को जोड़ने का सुझाव दिया ताकि समाज में राहत कार्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सैंडिस कंपाउंड स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय से एनसीसी गर्ल्स बटालियन का कब्जा हटाने की मांग की। साथ ही फिर से नए लोगों को खाता संचालन करने की जिम्मेदारी देने की मांग उठाई ताकि उस फंड की राशि का उपयोग समाज सेवा समेत अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जा सके। बैठक में राज्यपाल को बाढ़ के दौरान सोसाइटी की ओर से किए गए सेवा कार्यों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी आनंद कुमार, सोसाइटी के चेयरमैन अशोक जिबराजिका, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, सेक्रेटरी परवीन झा, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, कार्य समिति सदस्य प्रदीप जैन, विनय डोकानिया, कुणाल पांडे, डॉक्टर विनय गुप्ता, रामगोपाल पोद्दार, अभिषेक कुमार, अधिवक्ता संदीप झा, जस्सू कुमारी उपस्थित थे। मैं रेड क्रॉस में उदाहरण बताकर मेरी भी बात आपसे ऐसे लंबी होती जा रही है। मैं रेड क्रॉस अध्यक्ष हूँ प्रदेश का और रेड क्रॉस के लिए मैं वहाँ जाकर कुछ साधन सुविधा देना चाहता हूँ। मुझे मेरे रेड क्रॉस के कुछ अधिकारियों ने एक 7-8 महीने पूर्व की बात है, मुझे बताया कि हम रेड क्रॉस के लिए कार्यक्रम करेंगे। कहाँ करेंगे? पटना में करेंगे, भागलपुर जैसे शहर में करेंगे। मैंने कहा शहर में क्या है, शहर में तो सब साधन सुविधा है, गांव में नहीं जा सकते ना। तो मैंने एक गांव मोतिहारी के पास का एक गांव, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मोतिहारी के पास के गांव को हमने सिलेक्ट कर दिया जहाँ कभी तक सड़क भी नहीं बनी थी।
तो मुझे वहाँ के अधिकारी वगैरह बताने लगे सर वहाँ सड़क नहीं है, नहीं ठीक है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं पैदल चलता जाऊंगा अगर सड़क नहीं है, लेकिन मुझे कार्यक्रम उसी गांव में करना है। राज्यपाल आते हैं तो प्रशासन को थोड़ा चुस्त बनना ही पड़ा। उन्होंने वहां जाने के लिए रास्ता बनाया, सड़क बनाई, वहां घर घर के लिए उन्होंने साधन सुविधा दे दी, साफ सुथरा कर दिया, नल पहुंच गया, वहां बिजली वहां चाहिए थी। राज्यपाल आते हैं वो पूछेंगे इसलिए मुझे अच्छा लगा। वहां से जब आते समय वहां के लोगों ने मुझे बताया सर आप बार बार आते रहिए, लेकिन ऐसे कुछ गांव हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची। क्या हम एस्पिरेशनल ब्लॉक के नाते इसको एडॉप्ट कर सकते हैं? विश्वविद्यालय में 5 गांव ऐसे एडॉप्ट करने हैं। 5 गांव अगर हम एडॉप्ट करेंगे, उस गांव के लिए जो भी चाहिए वहां से शासन के लाकर देंगे, हमारे हाथ में नहीं है। और बिजली दे देंगे, नल दे देंगे, सड़क दे देंगे, अस्पताल दे देंगे, क्लिनिक दे देंगे, जो भी चाहिए वो दे देंगे। कुछ कचहरी करनी है तो कचहरी वहां से दे देंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। लेकिन उस गांव के सभी लोगों का विकास हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मानकर हम कुछ करेंगे। मुझे लगता है इस दिशा में अगर थोड़ा सा अगर सोचते हैं, मैंने कहा 1 घंटा मुझे चाहिए आपसे, और मुझे 1 घंटा अगर 1 महीने में 150 घंटे मिलते हैं तो हमारा विश्वविद्यालय कितना भाग्यशाली होगा। इस दिशा में हम सब विचार करेंगे। आज का कार्यक्रम है, चूँकि राज्यपाल महोदय हमारे शाखा के इंडियन रेड क्रॉस शाखा के बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं, और ये पहला मौका कई सालों में आ रहा है कि प्रांतीय अध्यक्ष एक मामूली जिले के कार्यकर्ताओं से रूबरू संबोधित करके संवाद स्थापित कर रहे हैं। यह भी बिहार के लिए कीर्तिमान है। क्या नाम हुआ सर? अशोक जीवराज का। अभी हाल के दिनों में रेड क्रॉस सोसाइटी का विधिवत चुनाव हुआ है और उसमें हम लोग चुन कर आए हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। और हम लोगों का बिल्डिंग जो है, रेड क्रॉस सोसाइटी का बिल्डिंग एनसीसी को दिया गया है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि वो पूरे रूप से हमारे जो कैंपस है वो हमारे कब्जे में आए, हमारे हाथे में आए, मेरे यूज में आए। और हम लोग कई तरह का प्लानिंग कर रहे हैं, ब्लड बैंक का चाह रहे हैं, आई कैंप का चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। प्लस कुछ इरेगुलरिटी जो पिछले लोग थे उनके द्वारा इरेगुलरिटी हुआ है, वो आदान प्रदान जो होना चाहिए खाता का, बही का, वो सब नहीं हुआ है। अभी वो सारा समस्या चल रहा है, तो हम लोग उनसे भी गुहार लगाएंगे कि इस तरह का जो समस्या है हम लोगों को दूर किया जाए, ताकि हम लोग विधिवत सही रूप से सही दिशा में आपके मार्गदर्शक में महामहिम के छत्र छाया में जो हम लोग रहेंगे, और उस पर हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर को तेज गति से बढ़ा सकें, और गरीब गुरुओं जिनके लिए रेड क्रॉस जाना जाता है उसके नाम को हम लोग आगे और बढ़ा सकें। हम लोगों के पास पिछले चुनाव के होने के बाद बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हैं रेड क्रॉस भवन में, और यह कुछ लोगों के हाथ में चला गया था, ऐसे लोगों के हाथ में जो आपदा प्रभारी अपने को कहते थे, पदाधिकारी कहते थे, और उस पर सारा साइन वगैरह सब सारा कार्य होता था। कोरोना के कार्य में सभी विभाग से पैसा लिया गया और उस पैसे को खाते में डाला भी नहीं गया, और कहाँ कहाँ गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। और हम लोग का वहाँ अकाउंट में करीब 26 लाख रुपया पड़ा है, जिसके कारण रेड क्रॉस सोसाइटी गरीबों का सेवा नहीं कर पा रहा है सही ढंग से। हमारा उद्देश्य है यहाँ ब्लड बैंक करना, और सर जैसा कहे हैं, और क्या क्या छोटी छोटी जो भी चीज़ होगी हम लोग उस चीज़ को करेंगे। क्या आशा उम्मीद? बस यही उम्मीद है कि हमारा जो है ऑक्युपाइड किया हुआ है, एनसीसी को दिया गया है, उनके पास कोई ये नहीं है दिखाने के लिए। हमारी बिल्डिंग है, हम वहाँ से बाहर हैं, एक तरह से दो कमरे में हम सीमित हैं, और वह रेड क्रॉस का भवन है। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार झा, हम सचिव। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के निर्देश पर शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर राय ने भागलपुर जिला के शिक्षक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष डॉक्टर आबिद अंसारी को मनोनीत किया है। बता दें कि डॉक्टर आबिद अंसारी भागलपुर टीएनबी कॉलेज के गणित विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। वहीं आज प्रदेश प्रधान महासचिव योगेंद्र यादव ने उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। मौके पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर दिवाकर कुशवाहा, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रोफेसर निर्लेश कुमार एवं विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रोफेसर चंदन कुमार के अलावा कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने के बाद डॉक्टर आबिद अंसारी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूती प्रदान करना है। सबसे पहले तो मैं प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाबू और प्रदेश महासचिव श्री योगेंद्र बाबू और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी और श्री तेजस्वी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा जो मुझे आज ये भार दिया गया है और मैं हमेशा पार्टी के लिए काम करूंगा और विश्वविद्यालय में जो भी कठिनाइयाँ होंगी टीचरों की या जो भी छात्रों की, उसके लिए मैं हमेशा अपनी पार्टी की ओर से और अपने पार्टी का जो भी हमारा दायित्व है उसको बहुत अच्छी तरह से मैं निर्वहन करूंगा और कोई भी काम में ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। हमेशा जो ऐसे जनता के बीच में और छात्रों के बीच में, शिक्षकों के बीच में हमेशा जुटा रहूँगा।